जय हिंद साथियों। तो आज है 16 अप्रैल 2025 और मैं आ रखा हूँ, हमारी एक खेत है, इसको बोलते हैं सुकोलू। और यहाँ हमारे हैं 11 खेत। ये बंजर हैं बहुत लंबे समय से, और लगभग 3 या 4 साल पहले आप अगर मेरा फेसबुक लाइव देखें और फेसबुक देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है। 3 साल पहले मैंने यहाँ पर ये देखिए कुछ पेड़ लगाए थे। ये है आंवला, नींबू, ये देवदार। और आप खेत देखिए पूरे बंजर हो रखे हैं। फिर दोबारा इतनी मेहनत करने के बाद भी, और एक तो गांव से दूर था, फिर हमारे खेत जो हमने कर रखे थे 35 खेत ऑलरेडी आबाद, तो उसमें बड़ा मुश्किल था इसको इतनी दूर आके मेंटेन कर पाना या इनकी देखभाल करना। अब मुझे कुछ मिले हैं लोग काम करने के लिए, तो मैंने सोचा कि इनको एक बार फिर आबाद करें। और क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए। एक तो ये देखिए पहले तो कैसे इसमें झाड़ियाँ झीलें हैं, कांटे हैं, पूरे उग आए हैं। और ये देखिए अभी हमने इनको खोदना शुरू कर दिया खेतों को। और अब मेरा विचार है कि मैंने पहले यहाँ पे बांज वगैरह भी लगाया था, और अब विचार है इस पर हमारा अखरोट, खुरमानी वगैरह लगाने का। लोग मुझे बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे लगा दें, मतलब कीवी लगाएं या सेब एप्पल का ऑर्चर्ड वगैरह लगाएं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सरदर्दी है कि उनको मेंटेन करना, देखभाल करना बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ पे अखरोट एक ऐसा फसल है जो अगर आपने अच्छी क्वालिटी का लगा दिया तो उसको एक बार लगा दिया, उसके बाद उतना ज़्यादा 2-3 साल देखो और फिर अपने आप वो सर्वाइव कर जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये जब 10 खेत बिल्कुल ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि अब ये खेत कैसे लग रहे हैं। नहीं तो अभी आप देख सकते हैं ये बंजर, ये आप इसको समझ लीजिए, ये लैंड मार्क है हमारा कि यहाँ से हम दिखा रहे हैं इन खेतों को कि ये कैसे है। और जब इसके बाद में क्या होगा ये हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो साथियों देखिए अभी सुकोलू में आ रखे हैं हम, और खेत आपको दिख रहे हैं। पहले जंगल ही जंगल था, घास ही घास थी। आज आपको यहाँ की लुईठान मिट्टी, मतलब लाल मिट्टी है वो जो दिख रही है। और ये 10 खेत हमारे कर दिए हमने। बहुत बड़ा काम नहीं है, गौतम ने, सुधीर ने, मैंने थोड़ा सा काम किया इसमें। मैंने बहुत काम किया है, लेकिन इससे ज़्यादा काम तो हमारे पूर्वजों ने किया था, जिन्होंने इन पहाड़ों को खोद के ये खेत बनाए थे। हमारी तो एक छोटी सी मेहनत है। और अब आपको दिख रहे होंगे जो हमने इसमें देवदार, काफल, नींबू, आंवला, बांज वगैरह लगाए थे, अब आपको दिखने शुरू हो गए। और हम अभी इसमें कर रहे हैं गहत, यानी हॉर्स ग्राम, कुल्थी भी बोलते हैं, वो बो रहे हैं। और जब फसल हो जाएगी तो फिर देखते हैं कि कैसा होता है। मुझे आपकी दुआएं चाहिए, प्रार्थनाओं में हमें याद रखिएगा, और मिलेंगे फिर जब एक बार ये अच्छे से हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है गहत, और मुझे लग रहा है हम 35 या 40 साल के बाद यहाँ पे बुताई कर रहे हैं, ज़्यादा ही शायद। और अपने पूर्वजों को याद करके छिड़कते हैं, देखते हैं कैसी फसल होती है, अच्छी होगी। हमारे यहाँ जो खेत कितना बड़ा है छोटा है उसको बोलते हैं, नाप होता है उसका मुट्ठी में, मतलब कितना मुट्ठी उसमें अनाज बीज बोया जाता है। पहली बार भूत रहे, इतने दिनों बाद है। जैसा भी होगा मुझे तो लग रहा कम हो जाएगा, कम तो नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, पतला पतला हो जाएगा। 2 खत के लिए पहुंचाना पड़ेगा है, 2 खत के लिए पहुंचना। बंद करते हैं। जय हिंद साथियों। तो हम आ गए अभी सुकोलू में दोबारा, और आपको पहले दिखाए थे खेत कैसे थे, फिर बीच में आपको हमने गहत बूदते हुए दिखाए। और अब आप देख रहे हैं जहाँ पहले पूरा जंगल था, झाड़ियाँ थी, वहाँ ये देखिए लाल मिट्टी फर्स्ट क्लास। और जो पेड़ दिख नहीं रहे थे आपको अब वो भी दिखेंगे। देखिए आप, ये देवदार, बांज, ये देखिए आप नींबू,
और जो गहत बूता था हमने वो भी गहत होना शुरू हो गया है। तो ये 10 खेत तैयार अभी, और मुझे विश्वास है कि यहाँ पे अच्छे गहत होंगे। मेहनत करने का फल मीठा होता है। एक छोटा सा संदेश है ये। हम किसान हैं। हमारे पूर्वजों ने जब ये शुरू में गांव में आए थे तो इन्हीं पहाड़ों को खोदा था। बड़े बड़े परिवार इन्हीं खेतों से पाले थे। बहुत ज़्यादा तो हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन जितना हो सकता है उतना हमें करना चाहिए। तो एक बार अब ये खेत अभी आबादी में हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, तो इसके बाद में हम अभी सोच रहे हैं कि अगले साल मौ फागुन के महीने में जनवरी फरवरी में इनमें अखरोट लगाएंगे। क्योंकि ये तो हकीकत है और बात सत्य भी है कि लगातार हम पारंपरिक खेती तो कर नहीं पाएंगे, खेतों में अनाज बो नहीं पाएंगे। और यहाँ पर दूसरा है कि अभी मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि जिस समय हमें बारिश चाहिए उस समय बारिश होती नहीं है। अभी आज 12 मई है और कल ही 11 मई को इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई यहाँ पे कि कुछ पूछिए मत, ओले पड़े। तो जो हमने मिर्च वगैरह लगाई थी, हुई थी छोटा छोटा, वो तो ख़त्म हो गई। और यहाँ पे भी जो गैस वगैरह हो गए थे वो देखिए आप टूट रखे, ये पौधे बिल्कुल टूट चुके हैं। तो मौसम क्या है, बहुत अब ऐसा हो गया कि जिस समय हमें बरसात चाहिए उस समय बरसात होती नहीं है। जब बरसात नहीं होनी चाहिए तो उस समय बरसात हो जाती है, ओले वगैरह पड़ना शुरू हो जाते हैं। किसान मेहनत करे तो कितना करे, किस समय तक करे। हाँ जी बीना जी, आप कुछ बोलेंगे? कैसा लग रहा है आपको अभी? बढ़िया लग रहा है यहाँ तो। अच्छा, कर दोगे आप? देखना पड़ेगा, मुश्किल होगा वैसे, पर कर कोशिश करेंगे। मतलब सही बात तो ये है कि हमारे इतने कोशिश खेतों करेंगे। को सिर्फ अकेले उन्हीं के बस का नहीं है, बीना जी के बस का, क्योंकि बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम तो आएंगे अपना खुदवा दिया, ट्रैक्टर चलवा दिया, लेकिन उसके बाद निलाई गुड़ाई, धान कूटना, ये करना, कुछ भी जो फिर वो बहुत ज़्यादा काम है और वो अकेले उनके एक आदमी के बस का नहीं है। मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि अगर मैं अपने को किसान बोलता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है, किस तरीके से खेती करनी है। और पारंपरिक खेती से बढ़कर कुछ नहीं है, इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पूर्वजों किस जगह पे क्या अनाज बोते थे और कैसा होता था। अगर मैं एक उद्यान लगाना चाहता हूँ, चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो वो उसके लिए मुझे जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर मैं कीवी लगाऊँ, सेब लगाऊँ, खुरमानी लगाऊँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये फल कैसे मौसम में होते हैं, क्या इसकी ज़मीन जो है, सॉइल है, उसमें वो चीज़ें हैं कि जो उस पेड़ को या उस फल को अच्छा बनाएंगी, अच्छी क्वालिटी का बनाएंगी, जिससे कि मैं उसको निर्यात भी कर सकूं, बेच भी सकूं। और अगर हम पारंपरिक खेती करते हैं, चाहे हम मंडुआ वगैरह हो, झगोरा हो, या हमारे यहाँ की दालें हों, तो वो तो बहुत हमें सबको पता ही है। दूसरा हमारे यहाँ पे है अखरोट, अच्छा होता है। हाँ, अखरोट की जो हम क्वालिटी है उसको थोड़ा अच्छी कर सकते हैं, हाइब्रिड वगैरह अच्छा मिले और उनको हम लगा सकते हैं। और उसके बाद में एक बार अगर हमने अखरोट लगा दिया, 3-4 साल तक उसकी देखभाल कर ली, तो अगले 70-80 सालों कहीं नहीं जाएगा, 2-3 पीढ़ियों को आराम से देखता है। और बाकी खेतों में तो मेहनत की हमने, तो देखिए अभी आप, अभी क्या था, जब ये शुरू में हमने खेत लगाए, इसमें पेड़ लगाए थे 3-3.5 साल पहले, तो हेपाजेड मैनर में लगा दिए। मतलब जहाँ पे भी जगह मिली वहाँ पे खोदा और लगा दिया। लेकिन अब समझ में आ रहा है जब इसको हमने कर दिया कि नहीं, ये तो उस तरीके के पेड़ हैं जिनको हमें एक साइड में लगाना है और बीच में हमने अखरोट लगाने हैं। बेसिकली मैंने अखरोट और खुरमानी का सोचा है यहाँ पे। तो अभी ये हम जब कर रहे थे इसको, तो ये उखाड़ के हमने लगाए। और ये देखिए बांज वगैरह है। कहते हैं कि बांज पानी को रिटेन करता है, और मुझे आशा है कि ये हो भी जाएंगे। हाँ, इसमें इसको पूरी तरीके से डेवलप करने में टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है 2-3 साल लगेंगे इसको ठीक करने में। लेकिन एक बार अगर ये हो जाता है तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे विभागों से, मैंने बात की है मुख्य विकास अधिकारी से, जब हमारी मीटिंग हुई थी पर्वतीय कृषि बागवानी और उद्यमी संगठन की, तो हमने कहा था कि आप जो चक हैं जहाँ पे, और बड़े बड़े चक हैं, आप चाहे क्लस्टर फार्मिंग बोलिए तो, या इंडिविजुअल किसी का है तो उसके लिए दीजिए आप,
घेर बाड़ वगैरह दीजिए। तो ये बहुत बड़ा एरिया हमारा, लगभग यहाँ पे हमारे 15-20 नाली ज़मीन है। तो अगर हम इसको कर सकें तो जंगली जानवरों से भी बचा सकते हैं। और अगर देखिए ये कितने खेत बंजर हो रखे हैं यहाँ पे, अगर हम करना शुरू करें तो बिल्कुल जिस तरीके से मैं अपने इस खेत पे खड़ा हूँ सेम यहाँ पर भी है। बहुत अच्छी, देखिए ज़मीन इतनी फर्टाइल है, ये कुछ पूछिए मत। अपने ही लेवल पे मैं इस पे अभी दीवार भी लगवा रहा हूँ। दीवार भी थोड़ा बहुत कर दी हमने, बना दी है। अभी करेंगे थोड़ा और काम, क्योंकि यहाँ पे जो गायें वगैरह आ जाती हैं, जंगली जानवर जो है, उन भेड़ काकड़ वगैरह होते हैं, हिरन वगैरह है, उनसे तो बचाना मुश्किल है दीवार से। उसके लिए तो घेरबाड़ी होनी ज़रूरी है। लेकिन 4 साल पहले जिन खेतों को देख के मुझे बहुत उदासी होती थी, आज अच्छा लग रहा है मुझे। अब भले ही देखिए आप बांस कितना, ये छोटा सा मैं लेके आया था, अभी कितना बड़ा हो गया है और ये मिट्टी को रिटेन करेगा। कोई बोलेगा अरे तुम बांस क्यों लगा रहे हो खेतों में, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो। खेत बंजर रहने से अच्छा है कि ये चीज़ें रहेंगी। और धीरे धीरे अगर हम करना शुरू करेंगे तो इनको हम अलग से भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, और जो हमारे और खेत हैं और पौधे हैं उनको लगा सकते हैं। देवदार वगैरह देखिए, धरती जो है ये हमारी, ये सच में सोना उगलती है। और अगर हम थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम अकेले बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मिलजुल के अपने खेतों को आबाद करें तो ये आबाद खेत है। एक तो ये पानी को रिटेन करते हैं, जब ये क्योंकि बंजर खेतों के ऊपर से पानी बिल्कुल बह जाता है, वो किसी काम का नहीं होता है। तो हमारी जो धारे, नवले और छोया जिनको बोलते हैं, स्प्रिंग्स वगैरह है, उनमें पानी कम होता है। अगर हम खेतों को आबाद करते हैं तो आबाद खेत ज़मीन में पानी को रिटेन करते हैं, और वो पानी ज़मीन के अंदर रहता है, और जिनसे हमारे छोया वगैरह है उनमें भी पानी रहता है। हमारे नदी नाले नयार वगैरह है, उनमें पानी बढ़ेगा, एकदम से बहेगा नहीं। फ्लैश फ्लड्स वगैरह इस तरीके से नुकसान नहीं करेंगे, वो जब होगा तो होगा। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि हमारे को शुद्ध ऑर्गेनिक अन्न भी मिलेगा। तो ये अभी आपने जो देखा है, 3 पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाया था। शुरू में जब ये खेत बंजर थे तो किस तरीके से लग रहे थे, दूसरा जिस समय हमने इसमें काम करना शुरू कर दिया था और उसके बाद में थोड़ा ठीक हो गए थे तो हमने इसमें गहत बोए थे, और तीसरा आज बना रहा हूँ जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि भाई अब जब गहत हो चुके हैं इसमें, तो अब वो गहत कैसे लग रहे हैं। अगर कल के ओले नहीं पड़ते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छा यहाँ पे होना था। और हमने इसमें लगभग 2.5 या 3 किलो पूरे में हमने गहत बोए हैं, और मुझे आशा है कि यहाँ पे अच्छी पैदावार होगी। अभी तो हमने इसमें खाद भी नहीं डाली है, गोबर वगैरह भी नहीं डाला है, लेकिन फिर भी धरती है, ये जितना आप इसको दोगे ये आपको बढ़ा कर ही देगी। थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जिस समय एक बार गहत हो जाएंगे उस समय मैं आपको बता दूंगा कि कैसे यहाँ पे गहत हुए। तो तब तक आप सब जहाँ पे भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें। और मैं अपने दोस्तों से, पहाड़ के उन लोगों से जो बाहर रह रहे हैं या जो गांव में भी हैं और कहते हैं कि खेती क्यों करें क्योंकि जंगली जानवर खा जाते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ के इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वजों की इस ज़मीन को जितना आप कर सकें ज़रूर कीजिए, थोड़ा बहुत आबाद कीजिए। आइए छुट्टियों में घर आइए, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आते हैं तो अखरोट वगैरह के पौधे लगाइए, बरसात में आते हैं तो मौसमी वगैरह लगाइए, और पहाड़ को फिर से आबाद करिए, रौनक भरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।